भी शुरू हो सकते हैं, कहाँ से अल-जुल्फ़िकार से लेकर और आखिर तक डॉक्टर इख्तियार बेग तक नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी गुफ्तगू हो, मुस्लिम लीग नून के साथ तो हम अभी मिले कुछ देर पहले, और दीगर सियासी जमातों के साथ भी हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो इस्लामाबाद में मिल रहे हैं। उस तहरीके अदम एतमाद को हतमी बनाने के लिए बिलावल साहब, आप उन्हीं रॉ के एजेंटों की जमात जो आप कह रहे हैं एमक्यू पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के दर पे आए हैं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉज। आप ही नहीं, आपके वालिद गिरामी भी आए हैं, आसिफ जरदारी साहब। बिलावल साहब, कल हमने और आपने फिर किसी ना किसी कदम पे आगे चल के बैठना होगा, पार्लियामान में गुफ्तगू करनी होगी, कानून साजी होगी, आपको वोट चाहिए होगा, सदर मुमलकत आप अपने वालिद गिरामी को बनाना चाहते हैं, आपको जैसा भी लगे भाई। कराची हैदराबाद से मिला के 28 सूबाई असेंबली की नशिस्तें मखसूस मिला के वो 37-38 तक हमें जाने की तवक्को है। कौमी असेंबली में 17 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें मिला के हमें कोई 22-23 तक जाने की तवक्को है। वोट तो चाहिए होगा। एमक्यू तो नहीं लड़ रही सदर मुमलकत का इलेक्शन। जब एमक्यू ने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, जब कर लेते फतह, 3 सीटें नहीं मिली आपको 50 में से। कराची की पैर फरीज के अलावा आपको वोट नहीं पड़ा। कोरंगी जिला उठा लें, शर्की उठा लें, बस्ती उठा लें, गरबी उठा लें, तो थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि क्यों कराची का शहरी आपको वोट देना पसंद नहीं करता। अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। हम कह भी नहीं रहे कि हमें शामिल करें, हमें होना है। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ बल्दियात में, सेहत में, तालीम में 15 बरस तक आपके पास जो मुस्तकिल हुक्मरानी रही है, उसके बावजूद जो परफॉर्म नहीं कर सके, तो बराए मेहरबानी अपने लोगों को कहें कि इतना परफॉर्म तो करें कि बिलावल साहब को लाहौर जाकर वोट मांगते हुए परेशानी ना हो। देखिए, IMF का वापदान है, पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की जो ट्रेंच है वो मिलनी है, ट्रांच मिलनी है, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी है। आपको ये कौमी असेंबली में चीजें लानी होगी, आपको ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लानी होगी, आपको उस पर सारी जमातों से गुफ्तगू करनी होगी। तो हम चाहते ये हैं कि अब हम जो एक मरहला निकल गए इंतखाबात का, उसके बाद आने वाले दिनों में मजबूत तरीके से तनकीद करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जो भी जायज होगी, लेकिन ये नहीं करेंगे कि 25 साल पुराने इल्जामात लगा रहे हो और ये भूल रहे हो कि 2.5 महीने पहले एक दूसरे के साथ बैठे। सिर्फ 2018 का एमक्यूएम का और पीएसपी का वोट काउंट मर्ज कर लें, मिला लें, तो हम उस वक्त के जो फातेह थे उससे ज्यादा हमारा नंबर मिलता था। 1 साल पहले हम मर्ज हुए, मर्जर हुआ है, हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर मर्ज हुआ है, जिम्मेदारान, कारकुनान, तो जाहिर सी बात है कि वोटर भी उससे भी वेलकम कहा है। हमारे तो बहुत सारे वोटर की जो खामोश होकर बैठ रहा था 2018 में, उसकी हमसे डिमांड की। और फिर वो ये भी भूल रहे हैं बिलावल साहब के कैंपेन इस शहर में अगर किसी ने चलाई है, और हैदराबाद शहर में, यानी एक जाली रैली सरकारी वसाइल के ऊपर निकाल लेना, वो कोई कैंपेन नहीं होता। बिलावल साहब ये भी भूल गए, जो कि बहुत अफसोस की और बदकिस्मती की बात है, कि पिछले चंद महीनों में इस इलेक्शन मुहिम के दौरान सोहराब गोट, फिर मंगो पीर, फिर मच्छर कॉलोनी और उसके बाद नाफाबाद, एमक्यूएम के 6 कारकुनान शहीद, और तकरीबन सब के सब का इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। आज बिलावल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कह रहे हैं कि गाड़ी चलाई गई हमारे उम्मीदवार की, ये नहीं बता रहे कि उस गाड़ी को चलने का सबब क्या बना कि उनकी उम्मीदवार की गाड़ी से फायरिंग हुई एमक्यूएम के कारकुन पे। करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए जिला बस्ती से पीपल्स पार्टी के तो नहीं कराए होंगे, या तो मेरे और आपके पैसे होंगे, या किसी गरीब कौमी असेंबली के उम्मीदवार के पैसे होंगे। उसके किसी मैसेज के ऊपर मुझे लगता है कि बड़े चरागमा हुए बिलावल साहब, और उन्होंने ये फरमा दिया कि एमक्यूएम को 17 नशिस्तें दी गई। यकीनन बिलावल साहब को डॉक्टर इख्तियार बेग से लेकर कर्नल असद न्याजी सारे के सारे फैसले जो है, जो वो जीते हुए अरकान डिक्लेयर हुए हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई भी नहीं जीत सकता। कादिर पटेल साहब भी जीत सकते हैं, लियारी से भी नबील कबूल साहब भी जीत सकते हैं, डिफेंस से इख्तियार बेग साहब भी जीत सकते हैं, और जनाब कर्नल असद न्याजी साहब भी जीत सकते हैं, यानी 237 से,
लेकिन एमकेएम नहीं जीत सकती, एमकेएम को दी गई